चलो ओके, ये क्लियर हुई आपको बेटा नेम्ड पाइप? रिकॉर्डिंग करके क्या होना था सर? बेटा रिकॉर्डिंग जो है ना हमने भेजनी है उधर यूट्यूब पे, कि आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकें, जो नहीं आते वो इस तरीके से। ये कॉलेज वालों ने बेटा बताया हुआ है अच्छा अच्छा। जी। एक दफ़ा फिर इसको पीछे से बेटा देख ले, ताकि थोड़ा सा हमारे पास जो स्ट्रक्चर के लिहाज से देख ले, तो हमारे पास इसके 3 हिस्से हैं जो हम भेजते हैं। एक हमारे पास प्रोटोकॉल लेयर है, एक हमारे पास रिलेशनल इंजन है, और एक हमारे पास स्टोरेज इंजन है। प्रोटोकॉल लेयर में हम क्या करते हैं कि इसमें हमारे पास जो है क्लाइंट्स को डिफ़ाइन करते हैं कि कितने किस्म के क्लाइंट्स आते हैं, और ये हमें जो है साथ में ऑथेंटिकेशन करता है कि हम उन क्लाइंट्स को अलाउ करें या ना करें। फिर हमारे पास CMD पार्सर आ जाता है जो कि उस क्यूरी को चेक करता है कि इसमें कोई लॉजिकल या फिर सिंटैक्स एरर वगैरह तो नहीं है। फिर वो ऑप्टिमाइज़र के पास जाता है जो कि प्लान अपना तरतीब देता है कि उसको किस तरीके से उसने करना है, कि क्या ये हमारे पास सेलेक्ट क्यूरी है, नॉन सेलेक्ट क्यूरी है। और यहाँ पे क्यूरी एग्जीक्यूटर क्या करता है, एज इट इज़ प्लान जो है वो आगे फॉरवर्ड कर देता है एक्सेस मेथड को। एक्सेस मेथड क्या करता है, वो चेक करता है कि ये सिलेक्ट क्यूरी है या नॉन सेलेक्ट है। अगर सेलेक्ट क्यूरी है तो बफर मैनेजर को देता है, अगर नॉन सेलेक्ट है तो वो ट्रांजैक्शन मैनेजर को देता है। अब ट्रांजैक्शन मैनेजर में हमारे पास जो है 2 किस्म की फाइल्स को ये जो है आपस में लिंक करता है। एक हमारे पास होती है ट्रांजैक्शन लॉग होती है, और दूसरा हमारे पास डेटा फाइल होती है। डेटा फाइल में हमारे पास एक्चुअल जो होता है वो डेटा पड़ा होता है, जिसमें हमारे पास मास्टर डेटा फाइल हो सकती है, या सेकेंडरी जो होती है वो नेक्स्ट डेटा फाइल हो सकती है। मास्टर में हमारे पास जो होता है उसके सारे का सारा डेटा, टेबल, व्यू, ट्रिगर्स, फंक्शन, स्टोर प्रोसीजर वगैरह सारे पड़े होते हैं। जबकि सेकेंडरी में या नेक्स्ट डेटा फाइल में यूज़र डेटा पड़ा होता है जो कि ऑप्शनल होती है। ट्रांजैक्शनल लॉग में आपके पास सारी उसकी हिस्ट्री और रिकॉर्ड्स होते हैं, और इसमें साथ में ये भी बताता है कि अगर आप इसको रिकवर करना चाहते हैं तो रिकवरी ऑप्शन भी इसी के अंदर होती है। अब डेटा मैनेजर, बफर मैनेजर जो होता है वो कुछ आगे भेजता है प्लान कैशे के बारे में। वहाँ पे डेटा आपके पास रिट्रीव होता है। डर्टी पेजेस यहाँ पे होते हैं जो कि आपके पास क्या करते हैं कि ये डेटा को लॉक करते हैं, और उसको अनलॉक करने की फैसिलिटी भी इन्हीं के पास होती है। और डेटा यहाँ पे जो आया होता है वो यहाँ पे कैश्ड हो जाता है, कुछ देर अरसे के लिए रखा जाता है। फिर यहाँ से डेटा रिट्रीव करने के बाद ये चला जाता है वापस एक्सेस मेथड को, एक्सेस मेथड से क्यूरी एग्जीक्यूटर को, और फिर वापस ये चला जाता है क्लाइंट्स को जो चाहिए होता है। इस तरीके से इसका टोटल मैकेनिज्म काम करता है। सॉरी, ये रिकॉर्डिंग की वजह से मुझे दोबारा थोड़ा सा आपको बताना पड़ गया, इसके लिए थोड़ा सा बेटा परेशान ना होइएगा, क्योंकि मैं भूल गया था इसकी रिकॉर्डिंग। अच्छा, प्रोटोकॉल लेयर्स हमारे पास है, उसके हमारे पास शेयर्ड मेमोरी है, TCP IP है, और नेम्ड पाइप है। शेयर्ड मेमोरी में जो है हमारे पास लोग एक ही जगह पे बैठे होते हैं, एक ही मशीन के साथ कनेक्ट होते हैं। TCP में मुख्तलिफ जगहों पे जो है लोग होते हैं। नेम्ड पाइप में लैन के ज़रिए एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, जो कि एक ही बिल्डिंग में या एक ही ऑफिस में हो सकता है। अच्छा जी, ये हमारे पास शेयर मेमोरी अभी हमने जो डिस्कस किया है, साथ में TCP ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल है, उसके बाद है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है, नेम्ड पाइप्स है। अच्छा, आप लोगों ने प्रोटोकॉल का नहीं पूछा क्या होता है? सर प्रोटोकॉल जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट वगैरह होता है, वो डाटा शेयर ये बेटा सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है ना। उस रूल्स को फॉलो करके हम किसी चीज़ के साथ जो है ना कनेक्ट होते हैं, प्रोटोकॉल, ठीक है। ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, उनका एक रूल्स होता है कि किस तरीके से आपने उन असूलों को जो है या प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करते हुए, फॉलो करते हुए उसके साथ आपने कनेक्ट होना है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसी तरीके से इंटर साथ कनेक्शन के लिए भी हमें कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया प्रोटोकॉल्स के ज़रिए होते हैं, और ये मशीन इंस्टेंट का यहाँ पे काम होता है। मशीन आपके पास जो होते हैं मेन डेटाबेस आपके पास होता है जहाँ पे, और इंस्टेंस जो होते हैं मुख्तलिफ किस्म के क्लाइंट्स को हम इंस्टेंस यहाँ पे बोलते हैं। SQL सर्वर जो है वो पोर्ट यूज़ करती है, वो 1433 के नाम से है पोर्ट नंबर, उसके लिहाज से जो है ये कनेक्ट होती है। नेम्ड पाइप में आपके पास वही अगेन आपके पास वही लैन के ज़रिए आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। शुरू में आपको एक मैंने बताया था TDP स्टैंड फॉर टेबुलर डेटा स्ट्रीम। ये क्या करता है कि आपके पास जो डेटा होता है इसको एनकैप्सुलेट करता है नेटवर्क पैकेट्स में। एनकैप्सुलेट का मतलब होता है कि उसको हाइड कर देता है या उसके पैकेट बना लेता है जो कि डेटा आगे फॉरवर्ड करना होता है। दिस इनेबल डेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम द क्लाइंट मशीन टू द सर्वर मशीन।
ठीक है। ये क्या करता है कि क्लाइंट मशीन से डेटा जो है वो सर्वर मशीन को डेटा कर भेजता है। मिसाल तौर पर अगर आपने कुछ मतलब डेटे में आपने एंट्री करनी है या उसमें कुछ चेंजिंग्स करनी है या ड्रॉप करनी है, उसके लिहाज से पहली दफ़ा ये जो है बनाया था उसने साइबेस ने, लेकिन बाद में जो है इसको परचेज कर लिया माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है, टेबुलर डेटा स्ट्रीम के जो है फंक्शनलिटी के लिहाज से। रिलेशनल इंजन हमने पढ़ा था इसके मुख्तलिफ पार्ट्स में। पहले हमने पढ़ा प्रोटोकॉल लेयर, अब इसका दूसरा हिस्सा आ गया रिलेशनल इंजन। रिलेशनल इंजन के आगे हम डिफरेंट पार्ट्स इसके डिस्कस करें। रिलेशनल इंजन इज आल्सो नोन एज द क्यूरी प्रोसेसर, जो कि क्यूरी को प्रोसेस करता है कि इसमें कुछ एरर है या नहीं है, उसका प्लान तरतीब देता है, फिर प्लान आगे जाता है। It has the SQL Server components that determines what exactly a query needs to be do and how it can be done best. It is responsible for the execution of user query by requesting data from the storage engine and the processing the results that are returned. ठीक है, उन रिजल्ट्स वगैरह को अब देखो ना, ये आगे हमारे पास डेटा भेजता है, क्यूरी जो है एग्जीक्यूटर वो आगे डेटा भेजती है, उसके मुताबिक वो देखता है ये सिलेक्ट कमांड है, नॉन सेलेक्ट है, उसके बाद जो डेटा आता है फिर वापस ये आता है और ये रिटर्न करता है आगे क्लाइंट्स को। ये दोनों काम करता है, यानी भेजता भी है और फिर रिसीव भी करता है। इसमें पहला हमारे पास कंपोनेंट आ गया कमांड लाइन पार्सर आ गया। ये क्या काम करता है, ये हमारे पास लॉजिकल एरर सेमेंटिक इसे कहते हैं, और हमारे पास सिंटैक्स एरर जो होता है वो सिंटैक्टिक कहते हैं उसको। सिंटैक्टिक एरर यानी सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर उनको चेक करता है और फिर उसके बाद जो है क्यूरी ट्री जनरेट करता है। तो अगर एरर हो तो वहीं पे ब्लॉक कर देगा, अगर एरर नहीं होगा तो फिर आगे वो क्यूरी ट्री जनरेट करेगा, कैसे कैसे क्यूरी जो है वो आगे एग्जीक्यूट होनी है। ऑप्टिमाइजर क्या काम करता है, ऑप्टिमाइजर द वर्क ऑफ ऑप्टिमाइजर इज टू क्रिएट एन एग्जीक्यूशन प्लान फॉर द यूजर क्यूरी, जो क्यूरी भेज जाती है उसको वो एग्जीक्यूशन प्लान करता है। दिस इज द प्लान दैट विल डिटरमाइन हाउ द यूजर क्यूरी विल बी एग्जीक्यूटेड। ये प्लान होता है कि क्यूरी किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी। ऑप्टिमाइजेशन इज डन फॉर डीएमएल, जैसे कि आप देख सकते हैं डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज जिसे हम कह सकते हैं। कमांड्स जो इसमें इंटरेक्ट करता है वो हमारे पास सेलेक्ट कमांड हो सकती है, इंसर्ट कमांड हो सकती है, डिलीट हो सकती है और अपडेट हो सकती है, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म की कमांड्स जो हैं ये हम इसको मैनेज करते हैं इस तरीके से। अब हमारे पास एक सेकंड में आई थिंक के टाइम ओवर होने वाला है। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, CMD पार्सर ये काम करता है बेटा। उसके बाद जो है हमारे पास ऑप्टिमाइज़र आ जाता है। ऑप्टिमाइज़र चेक करता है कि ये किस किस्म की क्यूरी है, सिलेक्ट है, इंसर्ट है, डिलीट है और अपडेट वगैरह। उसके बाद क्यूरी एग्जीक्यूटर जो है वो क्या करता है, क्यूरी एग्जीक्यूटर कॉल्ड एक्सेस मेथड्स, यानी कि एक्सेस मेथड्स को जो है वो कॉल करता है या अपनी चीज़ें उसके साथ जो है लिंक करता है। इट प्रोवाइड्स एन एग्जीक्यूशन प्लान फॉर डेटा फेचिंग लॉजिक रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन। उसको क्या करता है, जो भी आपके पास एग्जीक्यूशन प्लान है उसको एज इट इज़ जो है वो आगे प्रोवाइड कर देता है एक्सेस मेथड को। वंस डेटा इज़ रिसीव्ड फ्रॉम स्टोरेज इंजन, स्टोरेज इंजन का क्योंकि जो पोर्शन होता है एक्सेस मेथड, तो उसको जब रिसीव होता है द रिजल्ट गेट्स पब्लिश टू द प्रोटोकॉल लेयर, फाइनली डेटा इज सेंड टू द एंड यूज़र। उसके बाद में जो होता है क्या कि प्रोसेस करने के बाद दोबारा जो है ये क्यूरी एग्जीक्यूटर को आता है, फिर ये आता है प्रोटोकॉल लेयर में और फिर एंड पे चला जाता है उधर यूज़र के पास या क्लाइंट के पास। स्टोरेज इंजन की बात करें, द वर्क ऑफ द स्टोरेज इंजन इज़ टू स्टोर डेटा इन अ स्टोरेज सिस्टम लाइक डिस्क और सैन। यहाँ पे डिस्क तो आपको पता है, आपको जो डिस्क हार्ड डिस्क हो सकती है कुछ भी, लेकिन सैन जो है यहाँ पे कहते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जो ब्लॉक्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। एंड रिट्रीव द डेटा व्हेन नीडेड। Data file physically store data in the form of data pages with each data page having size of 8 kilobyte, forming the smallest storage unit in SQL server। यानी छोटे छोटे ये उसके यूनिट बनाते हैं और उसको फिर इस फॉर्म में जो है वो डेटा स्टोर करते हैं SQL सर्वर पर, स्टोरेज इंजन में।
फाइल टाइप्स हमने भी देखी हैं बेटा, हमारे पास कौन सी फाइल्स आती हैं, एक प्राइमरी आ जाती है और दूसरी हमारे पास सेकेंडरी आ जाती है और तीसरी लॉग फाइल। सेकेंडरी हमारे पास ऑप्शनल होती है। प्राइमरी फाइल में आपके पास MDF होता है, ये NDF और ये NDF ये भी होता है, ये आपके पास दो इसकी फाइल है। लॉग फाइल हमारे पास LDF होता है, यहाँ पे वैसे मेंशन नहीं किया गया। नेक्स्ट डेटा फाइल, और ये होती है मास्टर डेटा फाइल। प्राइमरी फाइल में आपके जो होते हैं वो टेबल, व्यूज़, ट्रिगर्स, स्टोर प्रोसीजर्स और सारी चीज़ें यहाँ पे रखी जाती हैं, जबकि सेकेंडरी फाइल में आपके पास जो होती है वो यूज़र डेटा यहाँ पे आप रख सकते हैं, और लॉग फाइल में आपके पास जो होता है वो सारा रिकॉर्ड जो है वो उसमें रखा जाता है। यह आपके पास आ गई प्राइमरी फाइल। Every database contain one primary file. This stores all important data related to the table, view, triggers, etc. Extension is .mdf master data file usually, but can be of any extension. इसके अलावा भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर जो है MDF रखी जाती है, मास्टर डेटा फाइल। सेकेंडरी डेटाबेस में और में नॉट, क्योंकि ये ऑप्शनल होती है, कंटेन मल्टीपल सेकेंडरी फाइल्स। दिस इज ऑप्शनल एंड कंटेन यूजर स्पेसिफिक डेटा। इसकी जो एक्सटेंशन होती है NDF होती है, यानी कि नेक्स्ट डेटा फाइल यूजुअली, बट कैन बी एनी ऑफ एक्सटेंशन। समझ आ रही है बेटा सबको? यस सर। जी जी सर। नींद तो नहीं आ रही? अब आने लग गई है। नो क्यों? सर। और जाके बैठो बेटे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लॉग फाइल आ जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? राइट अहेड लॉग्स, यानी कि जो भी लॉग्स आता है, लॉग्स बेसिकली क्या होता है कि वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि कोई डेटा कब जो है वो रिट्रीव किया गया, कब उसको जो है डिलीट किया गया, कब उसको जो है वो कहा, यानी डेट टाइम के साथ वो सारी चीज़ें मेंटेन करता है। इसकी जो एक्सटेंशन होती है .ldf लॉग डेटा फाइल, यूज फॉर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। दिस इज़ यूज फॉर द रिकवर फ्रॉम एनी अनवांटेड इंस्टेंस, यानी कि अगर आपने बाई मिस्टेक कोई डिलीट का या ड्रॉप का कर दिया तो उससे आप जो है रिकवर कर सकते हैं, या फिर कभी आपका डेटाबेस क्रैश हो गया या कोई और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए तो उसकी वजह से भी आप इसको रिकवर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ रोल बैक टू अनकमिटेड ट्रांजेक्शन्स। रोल बैक अनकमिटेड ट्रांजेक्शन, बाज़ ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो पूरी तरीके से नहीं हो जाती। मैं आपको एग्जांपल इसकी देता हूँ कि आप क्या करते हैं कि बैंक से जो है अपना पैसा जो है वो आप किसी दूसरे अकाउंट में भेज रहे होते हैं और अचानक आपका जो है लाइट चली जाती है, मोबाइल ऑफ हो जाता है, तो वो जो आपके पास क्यूरी होती है वो पूरी कमिट नहीं होती, वो रोल बैक हो जाती है, यानी कि वो वापस चले जाते हैं, पैसा रास्ते से वापस चला जाता है। समझ आ रही है बात की? इसको कहते हैं बेटा रोल बैक अनकमिटेड। इसके जो कंपोनेंट्स है वो एक्सेस मेथड्स है और बफर मैनेजर्स है। एक्सेस मेथड क्या करता है? इट एक्ट्स एन इंटरफेस बिटवीन द क्यूरी एग्जीक्यूटर्स एंड बफर मैनेजर्स, या ट्रांजैक्शन लॉग्स कह सकते हैं। एक्सेस मेथड इटसेल्फ डज नॉट डू एनी एग्जीक्यूशंस। एक्सेस मेथड डिटरमाइंस द वेदर द क्यूरी इज सिलेक्ट स्टेटमेंट है या फिर नॉन सेलेक्ट है। सिलेक्ट स्टेटमेंट को हम DDL कहते हैं, यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और दूसरी जो है वो हमारे पास आती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अगर हमारे पास क्यूरी जो है DDL यानी कि सिलेक्ट स्टेटमेंट है तो उसको क्या करता है? बफर मैनेजर को करता है, और अगर हमारे पास वो नॉन सेलेक्ट है तो वो क्या करता है? वो पास कर देता है ट्रांजैक्शन मैनेजर्स को। यही हमने किया था अभी पहले, थोड़ी देर पहले। बफर मैनेजर क्या करता है? हाँ, बफर मैनेजर्स कोर फंक्शंस ऑफ द मॉड्यूल बिलो प्लान द कैशे। द बफर मैनेजर्स चेक इफ द एग्जीक्यूशन प्लान इज देयर इन द स्टोर प्लान कैश, यानी कि ऑलरेडी ये है या नहीं है। अगर है तो फिर ये क्या करेगा? उसके मुताबिक जो है उसके डेटा जो है उसको कैश करेगा, उसको डेटा को रखेगा। उसके बाद डेटा पासिंग करता है, डेटा को चेक करता है कि उसमें जो है कोई एरर वगैरह तो नहीं है। डर्टी पेज कंटेन करता है, इट स्टोर्स द प्रोसेसिंग लॉजिक्स, ट्रांजैक्शन मैनेजर्स वगैरह और लॉक वगैरह ये करता है। उसके बाद ट्रांजैक्शन मैनेजर क्या करता है? ट्रांजैक्शन मैनेजर इज इन्वोक्ड व्हेन द एक्सेस मेथड्स determines that query is non-select statement. Log managers keeps a track of all updates done in the systems via log in transaction logs. वो जो डिटेल्स आ रही होती है ट्रांजैक्शन। During transaction, the associated data in a data storage is in a lock state. This process is handled by log manager. क्लियर हुई बात बेटा?
क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि टाइम जो है वो दूसरे लेक्चर जी का भी सर। हो। काफ़ी है इतना? जी सर बहुत है। बहुत है। जी सर काफी है। चलो ये आपका जो है अटेंडेंस भी आपकी लगाते हैं। अटेंडेंस में से एक मिनट जरा चेक करते हैं ना कौन कौन प्रेजेंट है। आपके टोटल हैं कितने? सर 9 9 है, सही। सर 7 8 5 है। इस वक्त कितने अवेलेबल हैं? वो स्क्रीन शॉट ज़रा बना के भेज दो। हो सकता है कि मैं खुद ही करूं। जी सर। कौन है सियार सर साहब? करें सेंड या नहीं? कर दें व्हाट्सएप कर दें। सर जी आ रहा है हमारे ओके सर। सर ऐसी प्रेजेंट बहुत रहे थे। मेरे पास इधर कुछ नहीं ना है। आप वो स्क्रीन शॉट भेजेंगे ना, वो फिर एक प्रूफ भी आ जाएगा। जी सर मैं आपको सेंड कर देती हूँ। हाँ कर दें बेटा। अब इसमें से बेटा ओके आपको थोड़ी सर। सी चीज़ें बताऊं कि ये जो चीज़ें पढ़ी हैं ना बेटा, ये जो टर्म्स खसूसन इस्तेमाल हुई हैं, DDL हो गया या DML वगैरह हो गया या TDS हो गया, ये हमारे पास आ जाती है बेटा बाज़ औक़ात MCQs में। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से बेटा आपने जहन में रखना है। आगे आपका मिड टर्म भी आ रहा है, तो उसमें से उस लिहाज से भी आपने थोड़ा सा बेटा इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। साहब इनकी स्लाइड शेयर कर देना ना, हम पढ़ लेंगे। वो बेटा आपके पास आ जाएंगे, उसका कोई इशू नहीं है। वो अभी आपके ग्रुप में अभी हो जाती हैं बल्कि। स्लाइड्स चलो मैं थोड़ी देर तक भेज देता हूँ, क्योंकि अभी जो है ये भी काम होना है इसका। आप वो मुझे कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा अटेंडेंस, ठीक है? ओके ओके सर। हाँ, और साथ में कैप्शन बता दीजिएगा कि ये आपका कौन सा है सेमेस्टर और कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है? साथ में कैप्शन लिख दीजिए। जी सर। जी ओके बेटा, एंजॉय किया क्लास को? जी सर। बहुत ज्यादा। चलो ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़ बेटा। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़। तो